हेलो, वेलकम टू द मैथ मेंटोर। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 1.2 जो हमारे एनसीईआरटी का है। उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन जो है मैं खुद सॉल्व करूंगा, कुछ आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। तो वो आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि आपने सॉल्व किया या नहीं। और ये जो वीडियो है वो पिछले वीडियो से काफी गैप हो गया था बीच में, जो करीबन 4 महीने का गैप हो गया था। उसका रीजन कुछ पर्सनल है जो कि शेयर करना ठीक नहीं है। जो कुछ पर्सनल लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके लिए आपको खुद को समय देना पड़ता है। वो समय मेरा उसमें लगा और नाउ आई एम आउट ऑफ दैट। सो उससे बाहर हूँ और अब रेगुलरली वीडियो आएगी। और इसके बाद जो आईसीएसई बोर्ड का जो अ, अ, उसका जो सोल्यूशन है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें जो काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 11th के उसमें आ जाते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन वो क्लास 10th में आईसीएसई, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर ऐसे जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, कंपाउंड वगैरह, लाइक इस टाइप के चैप्टर्स, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। उसकी एक सीरीज आएगी और करीब 2 या 3 दिन के बाद से वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उसको देखने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले एक पर्सनल चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो पर्सनल एक क्या कहते हैं उसको, तजुर्बा। एक जो गांव में आप देखते होंगे जो बूढ़े लोग हो जाते हो ना, तो वो क्या है कि अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करते रहते हैं ना। तो वो मतलब जीवन में बताएंगे कि ये कुछ नहीं है, सब मोह माया है, दिस दैट। और आप, कोई यंग होता है जैसे हम जैसे लोग हैं, कहते हैं, क्या बोल रहा है यार, क्या बताएगा, ये सब कुछ आइडिया नहीं है हम लोग के जनरेशन का। बट जीवन में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए सबको, किसी भी एज ग्रुप का हो, कि यू हैव टू बी विथ योर सेल्फ। आपको खुद के साथ रहना है। जिंदगी में कोई भी आपके साथ परमानेंट रहने के लिए नहीं है। आपके माता पिता जो है वो आपके जन्म से लेके आपके मिड एज तक रहेंगे। फिर उनको भी जाना है, उनकी भी उम्र हो जाएगी। आप पार्टनर की बात कर ले तो वो जो है आपके मिड एज से लेके आपके लास्ट तक रहेगा, लेकिन वो भी बचपन से नहीं आया है। कई लोग कहेंगे दोस्ती, दोस्ती भी ऐसी नहीं होती कि आपके साथ हमेशा रहे। तो ऐसी चीजें हैं। तो यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर। करेक्ट। हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने का जो तरीका है उसको कहते हैं प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, नॉट इंट्रोडक्शन। ये प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, करेक्ट। जो पहले हम अज्यूम करेंगे कि इसका अपोजिट अज्यूम करेंगे जो हमें प्रूव करना है। उसके बाद हम उसके अपोजिट से कुछ कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। वो कंक्लूजन देखेंगे, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत था और फाइनली ये सही है। करेक्ट। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें रूट 5 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। करेक्ट। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रेशनल नंबर है। करेक्ट। अज्यूम दैट, दैट है, ये कंफ्यूज नहीं होना। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रेशनल नंबर। करेक्ट। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर कोई रेशनल नंबर है रूट 5, हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं ना। यहाँ पे पी और क्यू क्या होता है? को प्राइम होता है। आर को प्राइम। करेक्ट। इसको हम डिनोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे? हम इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। करेक्ट। अब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और ये बन जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। करेक्ट। अब क्या करते हैं, इस क्यू को इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। करेक्ट। अब 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप बना लीजिए इक्वेशन 1। ये है हमारा इक्वेशन 1। ठीक है। अब 5 क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड, 5 क्यू स्क्वायर इज पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 जो है डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। करेक्ट। 5 इज डिवाइडिंग पी स्क्वायर। करेक्ट।
अगर किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने पे कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो दूसरे नंबर को 5 भी डिवाइड करेगा, वो क्यू स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, करेक्ट? तभी ना दोनों मल्टीप्लाई होकर वो आ रहे हैं। तो 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 5 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा, ऑल्सो डिवाइड्स पी, करेक्ट? आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, अगर कोई नंबर जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, वो नंबर पी को भी डिवाइड करेगा। लाइक एनी नंबर, यू कैन टेक एनी नंबर एट पी, और 5 की जगह पे आप कोई नंबर ले सकते हो, लेकिन सेम नंबर लेना है उस पी स्क्वायर के केस में, सेम नंबर पी के केस में, करेक्ट? अब अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो हम इसको कोई तीसरा नाम दे देते हैं, ठीक है? तो हम इसको दे देते हैं 5k, करेक्ट? इज इक्वल टू पी। इसको कोई तीसरा नाम दे देते हैं। के क्या है यहाँ पे? के इज एन इंटीजर, के इज एन इंटीजर, करेक्ट? के इज एन इंटीजर। अब इसको कोई दूसरा नाम हमने दे दिया, लाइक अब 5 डिवाइड करेगा तो किसी से मल्टीप्लाई होकर डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, के के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, करेक्ट? क्योंकि ये पी को डिवाइड कर रहा है, तो इट मे बी 1, इट मे बी 2। मान लो कि 5 डिवाइड कर रहा है तो 10 भी डिवाइड करेगा, 20 भी डिवाइड कर सकता है, वो के पे डिपेंड करता है, वो पी पे डिपेंड करता है, करेक्ट? नाउ अब 5 की हमने रखा कि, या फिर आप कोई भी आर कुछ भी रख सकते हो। अब पी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट पी इज इक्वल टू 5k, जो हमने यहाँ पे नया इंटीजर रखा है इन इक्वेशन 1, करेक्ट? अगर आप इसको p का वैल्यू पुट करोगे तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट मीन्स 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25k स्क्वायर, करेक्ट? ये 5 से काट दो, 5 कट जाएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्या बन के आएगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, करेक्ट? अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया, यहाँ पे क्या होगा? 5 इज डिवाइडिंग क्यू, करेक्ट? सेम इसी लॉजिक से जैसा हमने पी के केस में लगाया कि 5k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 5 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गया कि 5 दोनों का एक फैक्टर है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर, करेक्ट? 5 इज अ कॉमन फैक्टर। अगर क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर हो गया तो पी और क्यू प्राइम तो नहीं रहे, करेक्ट? अगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। ये को प्राइम तो रहे नहीं, तो 5 जो है कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? हमारे अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्टिंग, दिस इज कंट्राडिक्टिंग आवर अजम्पशन। अजम्पशन, आई होप स्पेलिंग सही है। दिस इज कंट्राडिक्टिंग आवर अजम्पशन। क्या था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो कि पी और क्यू जो है को प्राइम है, तो 5 दोनों का फैक्टर निकल गया, तो ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को। दैट मीन्स हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था। क्या था? एजम्पशन वाज रॉन्ग। अगर मान लो कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। तो अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो हमने क्या अज्यूम किया था? रूट 5 एक रेशनल नंबर है, इसीलिए रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूव। आई होप ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ढका नहीं होगा, आई होप। और ये था क्वेश्चन, ठीक है? तो ये हमने प्रूव किया, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है? इसमें पहले अज्यूम कर लेंगे रेशनल नंबर है, और उसके बाद उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, कुछ ऑपरेशन करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, और फिर कंक्लूजन हम देखते हैं कि जो हमने माना था वो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि 5 जो है कॉमन फैक्टर निकल गया दोनों का, करेक्ट? हमारा एजम्पशन गलत था, दैट मीन्स। तो ऐसे हम प्रूव करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखने के लिए हमारे पास है, प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is an irrational number, correct? So to prove that, first of all, yeah, तो सेम तरीके से हम करेंगे। सेम तरीके से कैसे करेंगे कि लेट्स अज्यूम
लेट्स अज्यूम 3 plus 2 root 5 is an rational number. Is an rational number. करेक्ट? अब हमने 3 plus 2 root 5 को एक रेशनल नंबर कंसीडर किया है, हमने अज्यूम किया है, करेक्ट? अब इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, 3 plus 2 root 5 is equal to p by q. करेक्ट? यहाँ पे p और q क्या है? टू टाइम्स है। नाउ अब क्या करेंगे, हम 3 को इधर भेज देते हैं, करेक्ट? तो ये बच जाएगा 2 root 5 और 3 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, -3, करेक्ट? अब 2 को भी इधर भेज देते हैं, तो इधर 2 है मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर क्या हो जाएगा? डिवीजन में, p by q -3, करेक्ट? स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा? p by 2q -3 by 2, करेक्ट? नाउ अब हम देखेंगे कि p by 2q -3 by 2 हमें ये फाइंड करना है क्या है। तो देखिए, इसके पहले ही हमने प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से प्रूव किया कि इसमें क्या है। पहले हम देखेंगे p by q क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर, करेक्ट? p by q इज a रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, करेक्ट? जो कि हमने माना है पहले। तो अगर p by q रेशनल नंबर है, तो p by 2q अगर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी तो रेशनल ही रहेगा ना, ये भी एक रेशनल ही रहेगा, रेशनल नंबर। अगर p by 2q एक रेशनल नंबर है, तो इसमें अगर हम कोई इंटीजर घटा देते हैं, कोई नंबर घटा, नॉट इंटीजर, कोई नंबर घटा देते हैं, p by 2q -3 by 2, तो ये भी तो एक रेशनल नंबर ही रहेगा, करेक्ट? ये भी एक रेशनल नंबर ही रहेगा। अब देखिए, हमारे पास ये आ गया एक रेशनल नंबर, और ये इक्वल टू है √5 के, और √5 है एक इरेशनल नंबर, जैसे पहले ही हमने केस में देखा, करेक्ट? तो हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ गया, ये कैसे हो सकता है? क्या है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ यहाँ से लिखते हैं। तो क्योंकि p by 2q -3 by 2 is a rational number and it is equal to square root of 5, which is irrational number, करेक्ट? इरेशनल नंबर। तो ये कैसे हो सकता है? दैट मीन्स हमारा एजम्पशन गलत था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया था इसको रेशनल नंबर, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, करेक्ट? इसीलिए अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 रूट 5 जो है इज एन इज ए इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, करेक्ट? आई होप आपको ये ढक नहीं रहा होगा मेरे फोटो से। सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, करेक्ट? इसको हमने ऐसे प्रूव किया कि पहले रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया, देन उसको p बाई q के फॉर्म में लिखा, देन कुछ ऑपरेशंस किए, जैसे इधर उधर किया, लाइक उसमें सब्ट्रैक्ट डिवाइड कुछ किया, और कंक्लूजन निकाला कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल जो वैल्यू आ रही है p बाई 2 q -3 बाई 2, वो एक रेशनल नंबर है, और एक ही रेशनल नंबर है, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो नहीं हो सकते तो फिर हमारा एजम्पशन गलत है, दैट मीन्स ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने पहला आपको बता दिया, सेकंड आपको बता दिया, थर्ड में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, करेक्ट? ये आपको करके आना है, ये है आपका होमवर्क, और ये आपको करके, ये आपको सेम इसी वे में प्रूव करके आपको कमेंट करना है कि आपने कर लिया, कितने किए, किया 2 किया है, 3 किया, आपको कमेंट करना है, ठीक है? और खुद से ईमानदार रहना है। किसी भी पढ़ाई में या किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, करेक्ट? तो ये होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, सेम उसी वे में आप प्रूव कर सकते हो, जैसे दोनों मैंने बताया उसी वे में है, आप प्रूव कर सकते हो, तो आप ये प्रूव करके कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और मैं कहूंगा कि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, शेयर सेशन को लाइक करना ना करना, शेयर करना ना करना, वो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी क्या है? कमेंट करना। कोई भी डाउट है देन कमेंट, अच्छा लगा देन कमेंट।
तो कमेंट जो है ये प्राइमरी चीज़ है मेरे लिए खासकर कमेंट, लाइक, शेयर वो तो सेकेंडरी चीज़ है। फॉर मी ये एक सेकेंडरी चीज़ है। अ, हो सकता है कि लाइक भी मतलब हो सकता है बहुत लोग लाइक के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए एक सेकेंडरी है, कमेंट प्राइमरी है, मीनिंगफुल कमेंट। मीनिंगफुल कमेंट से मतलब ये है कि जो ज़रूरत है कि सर ये डाउट है, समझ में नहीं आया, ये स्टेप समझ में नहीं आया, वो उस टाइप ऑफ कमेंट, करेक्ट? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ आईसीएससी का जो सॉल्यूशन है वो लेके आने का। स्टेप बाय स्टेप वो भी सॉल्यूशन आएगा एक-एक करके। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे ऐसा सॉल्यूशन के वीडियो और आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चीज़ समझनी है जैसे कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप कमेंट कर सकते हो, उसका एक सेपरेट वीडियो ला दूँगा क्योंकि राइट नाउ आई एम लाइक बहुत मैं फ्री हूँ, करेक्ट? मैं कोई ऐसा किसी इंस्टीट्यूट से बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं एकदम इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, ठीक है? आप जो बोलोगे वो हो जाएगा एकदम श्योर और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आने के बाद ऐसा हो कि वो सब पॉसिबल ना हो पाए। सो जब तक है तब तक करते हैं। थैंक यू सो मच।